Hello, my dear kids. How are you? Fine? Good. So, yesterday we completed our 5th chapter of English grammar. And today we are going to do 4th and 5th chapter in term 1 worksheet. So, please open page number 15 of your term 1 worksheet. But before starting today's classwork, this is your today's homework, okay? This scene passage, हमने ये 5 लिटिल बेयर वाली जो पोयम की थी ना, ये उसी का है, ओके? In this you have to complete the sentences and then circle the naming word. और जिनके आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ओके? So now open page number 15 of your worksheet. So chapter 4, describing words. What are describing words? These are the words that describe nouns, है ना, जो नेमिंग वर्ड्स के बारे में हमें ज़्यादा बताते हैं और उनका अदर नेम क्या होता है? एडजेक्टिव. सो एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब nouns. Adjectives tell us many things about a noun, है ना, वो हमें नेमिंग वर्ड के बारे में ज़्यादा कुछ बताते हैं. सो इट is a beautiful dress. कैसी है ड्रेस? Beautiful. So the word beautiful tells us about the kind of dress. यानी जो ये beautiful है वो क्या हुआ? Describing word है जो इस ड्रेस को describe करती है. So now exercise. Underline the adjectives in the following sentence. हमें क्या करना है? एडजेक्टिव्स को यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को अंडरलाइन. ओके, सो लेट अस रीड दिस सेंटेंस. सीमा इज अ गुड गर्ल. सो इसमें हमें क्या तो इसमें से हमें क्या करना है? डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी कि एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है. सो सीमा इज ए गुड गर्ल. सीमा कैसी है? वो इसकी क्वालिटी दिखाता है. कैसी है सीमा? गुड गर्ल. सो गुड इज एडजेक्टिव. सो वी विल अंडरलाइन गुड. देन आई सो अ बिग जेट. मैंने क्या देखा? बिग जेट देखा. ठीक है, तो इसमें ये जेट को क्या कौन डिस्क्राइब करता है? बिग. बिग जो है वो जेट यानी कि एरोप्लेन उसे डिस्क्राइब करता है, यानी कि वो कैसा है? बिग है. सो बिग हम अंडरलाइन करेंगे. आई लाइक माई ब्लैक कैट. मुझे मेरी ब्लैक कैट पसंद है. सो यहाँ पे कौन सा होगा एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड? यस, ब्लैक. क्योंकि ये जो ब्लैक है वो इस कैट को डिस्क्राइब करती है, यानी कि अगर हम पूछे कि कैट कैसी है तो आप कहोगे ना ब्लैक. सो ब्लैक इज एडजेक्टिव. इट वॉज कोल्ड डे. सो यहाँ पे क्या आएगा एडजेक्टिव? कोल्ड. यस, यानी कि ठंडा. अगर हम पूछे कि कैसा डे था तो कोल्ड. पारुल हैज़ अ न्यू बैग. पारुल के पास न्यू बैग है, तो इसमें एडजेक्टिव कौन सा होगा? न्यू. सो हम न्यू को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि न्यू जो है वो इस बैग को डिस्क्राइब करता है कि जो बैग है वो नया है. अगर हम पूछे कि कैसा बैग है पारुल के पास तो आप क्या कहोगे? न्यू. सो न्यू इज adjective or describing word. We have a small house. House कैसा है? कैसा house है हमारे पास? Small, है ना? So small is adjective or describing word. Okay? ये जो small है वो is naming word यानी कि house को describe करता है कि ये जो हाउस है वो स्मॉल है यानी कि छोटा है. मैंने आपको समझाया है ना कि जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं वो नेमिंग वर्ड को
किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ कलर, देन नंबर, शेप यानी कि राउंड है या फिर स्क्वायर है, ओवल है, ट्राइंगल है, ओके, देन द फॉर्म ऑफ टेस्ट लाइक स्वीट है, सार है, ओके, सो देन वी फील लाइक सॉफ्ट, हार्ड, साइज, सो बिग, स्मॉल, तो इस तरीके से वो नेमिंग वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं. देन लेट अस सी नेक्स्ट सेंटेंस. सीता हैज़ ऑरेंज ड्रेस. सीता के पास कैसी ड्रेस है? ऑरेंज. सो ये ऑरेंज जो है वो कलर है जो इस ड्रेस को डिस्क्राइब करता है. ये ड्रेस जो है वो नेमिंग वर्ड है ना? यस. देन राज हैज़ ब्लू साइकिल. सो राज के पास कैसी साइकिल है? ब्लू. तो ये जो ब्लू है वो इस साइकिल को डिस्क्राइब करती है, यानी कि जो साइकिल है वो ब्लू कलर की है. मैंगो इज़ अ ज्यूसी फ्रूट. मैंगो कैसा फ्रूट है? ज्यूसी, है ना? यस. सो ज्यूसी इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड है. मैंगो इज़ ए ज्यूसी फ्रूट, यानी कि बहुत ही ज्यूसी है. इट इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर. फ्लावर कैसा है? ब्यूटीफुल. सो वी विल अंडरलाइन ब्यूटीफुल, यानी कि ब्यूटीफुल यानी बहुत सुंदर. तो जो फ्लावर है ब्यूटीफुल जो है वो इस फ्लावर को डिस्क्राइब करता है कि ये जो फ्लावर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. ओके, सो these are adjectives, so or describing words. So good, big, black, cold, new, small, orange, blue, juicy and beautiful. Okay, now we will start chapter 5, A and the. Now these are also known as articles. उन्हें क्या कहते हैं? आर्टिकल्स भी कहते हैं. An article is a word that comes before a noun. यानी कि ये जो आर्टिकल होते हैं वो नेमिंग वर्ड के आगे आते हैं, जैसे कि हमने पहले सीखा है, लाइक द बॉय, अ बी, एन एप्पल. ओके, सो ए एंड द आर आर्टिकल्स. उन्हें आर्टिकल्स भी कहते हैं. अब जो आर्टिकल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट. उसमें ए और एन को कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड द इज डेफिनिट आर्टिकल. दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. ओके, इट इज़ ओके अगर आप ये नेम्स को याद नहीं रख पाते हो. ओके, सो डोंट वरी रिगार्डिंग दिस. आप बहुत ही छोटे हो ये चीज़ों को याद रखने के लिए, बट दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. नाउ यूज ऑफ ए, तो ये हम जानते हैं, है ना? हमने ये सीखा है. हम ए कहाँ यूज़ करते हैं? अब वी यूज़ ए बिफोर वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड, है ना? हाँ, फिर एन कहाँ यूज़ करेंगे? वी यूज़ एन विथ वोवेल साउंड. एंड यूज ऑफ द, सो हम द कहाँ यूज़ करते हैं? व्हेन we mean a particular person or a thing. जब भी हम कोई पर्टिकुलर पर्सन या तो थिंग के बारे में बात करें जिसके बारे में हम सब जानते हो, है ना, तो फिर वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं. दूसरी बात, द हम और कहाँ यूज़ करते हैं? जब भी हम किसी थिंग के बारे में या तो पर्सन के बारे में दूसरी बार बात कर रहे हो, एट दैट टाइम वी यूज़ द. Now let us see exercise. Put appropriate. Appropriate यानी कि जो इसमें सही हो वो. Article before the following noun. Before यानी कि पहले. यहाँ पर जो हमें nouns दिए हैं उनके पहले हमें जो appropriate यानी कि जो सही आर्टिकल यानी a and the, वो हमें लिखना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. डैश एप्पल ट्री. सो एप्पल, सो एप्पल में ए का साउंड क्या है? ए. ओके,
सो वो वोवेल साउंड है, तो यहाँ क्या आएगा? एन। यहाँ हम लिखेंगे एन, एन एप्पल ट्री। अब आप सोचोगे कि यहाँ से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये एक कैपिटल होना चाहिए। नहीं, ये ए कैपिटल नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ सेंटेंस। ओके, देन डैश बिग हाउस, सो बी, बिग, सो द बी इन दिस इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, सो यहाँ आएगा ए, अ बिग हाउस। देन गंगा रिवर। अब यहाँ पर आप नोट करोगे द जी इज कैपिटल, सो एंड ऑल्सो हमारे मतलब इंडिया में, हमारी कंट्री में वी हैव ओनली वन गंगा रिवर, सो दिस इज द, क्योंकि इसके बारे में आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, सो यहाँ पे ए या एन नहीं आएगा, यहाँ आएगा द गंगा रिवर। ओके ओके। फोर्थ, डैश इजी क्वेश्चन। ओके, सो इजी, ई इट इज अ साउंड ऑफ, क्या है वो, कौन सा है, वोवेल या कॉन्सोनेंट? वोवेल, यस। सो यहाँ आएगा एन इजी क्वेश्चन। डैश ग्लास ऑफ वाटर, सो यहाँ पे जी, सो ग्ला, ग है ना, द साउंड इज ग, सो दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड, सो यहाँ पे आएगा ए, सो अ ग्लास ऑफ वाटर। नाउ सिक्स, डैश ओपन डोर, ओ ओपन, तो फिर ओ कौन सा साउंड हुआ, वोवेल, यस। सो यहाँ पे आएगा एन ओपन डोर। देन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है ना, सो दैट इज वोवेल साउंड, सो अगेन यहाँ पे आएगा एन। नाउ डैश बोरिंग स्टोरी, दिस इज बोरिंग, बोरिंग स्टोरी, सो यहाँ पे ब, सो कौन सा साउंड हुआ, वोवेल या कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट साउंड, यस। सो यहाँ पे हम लिखेंगे अ बोरिंग स्टोरी। डैश ऑरेंज फ्रूट, डैश ऑरेंज फ्रूट, सो ऑरेंज, so the sound of o in this is o, so that is vowel है ना, vowel sound हुआ, so यहाँ पे हम लिखेंगे an orange fruit. Now last one, dash brown, brown bird, so यहाँ पे ब brown ब, the starting is मतलब कि the beginning sound is yes ब, that is consonant, so यहाँ पे आएगा a brown bird. okay, अगेन किड्स नोट कि हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में इसीलिए नहीं लिखा है बिकॉज ये सेंटेंसेस नहीं है। ओके, अगर ये सेंटेंसेस होते तो हमने ये जो ए एंड द है, अगर वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा होता तो हमने उन्हें कैपिटल लेटर्स में लिखा होता। ओके, यस, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास वर्क. अगेन लेट अस revise that a, an and the. Where do we use them? So we use a before a naming word which is first of all singular, मतलब कि that should be in one in number, वो सिर्फ एक ही होना चाहिए, not more than one. okay, and उसका जो beginning sound हो वो कौन सा होगा, consonant sound. Then an also we use when yes the naming word. ओके, मतलब कि अगर कोई वर्ड है वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि ओनली वन इन नंबर, और जिसका जो बिगिनिंग साउंड है वो कौन सा होगा, वोवेल. यस, बिगिनिंग साउंड शुड बी वोवेल. एंड द वी यूज फॉर बोथ
singular and plural, that is one and more than one. And also we use the when जब हमने ऑलरेडी एक चीज़ के बारे में बात कर ली हो एंड द सेकेंड टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, एट दैट टाइम वी यूज़ द. देन अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ है यानी कि द सन, द स्काई, द मून, ओके, तो फिर उनके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? द. ओके, so this is all about today's class work.